आप कोशिश करके इसमें काम कर रहे हैं कि बेहतर अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसका एडवांटेज पूरी तरीके से लिया जाए। प्रॉपर तरीके से प्लेटफ़ॉर्म काम कर रहा है। पुराने फंड्स का हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और विषय हम लोगों के मध्य में वही गूँज रहा है बार-बार। लेकिन पुराने फंड का तरीका कंपनी ने बता दिया है किस तरह से आपको हमको मिलने वाला है, क्या प्रोसीजर उसमें है और इस समय कितना 1.5% हिसाब से पर डे आपको मिल रहा है। तो सारा कुछ कैलकुलेशंस आपके जिन्होंने एक्टिवेट किया है, उनके सामने आ रहा है। और जो लोग अपना रिज़र्वेशन कर रहे हैं $50 डाल के, कम से कम फंड जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उनका डेली रिज़र्वेशन से एक एक्स परसेंटेज से उनका फंड भी ग्रो कर रहा है और जो चाह रहे हैं तो विथड्रॉ भी कर पा रहे हैं। तो नए लोगों के लिए तो देखिए, जो नए लोग कार्य कर रहे हैं, नई आईडीज़ लग रही हैं, उनके लिए तो सब कुछ नया है। उनको ट्रेज़र एनएफटी ट्रेज़र फंड से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु जो लोग पुराने थे, उनका मन में एक ही चीज़ है कि हमारे पुराने फंड्स को कंपनी रिलीज़ करे और उनका यही विचार है, इसीलिए वो लोग एक दुविधा में हैं या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि करें कि नहीं करें। पर जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक होगी सर। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, प्रॉपर है सर, आ रही है, बीच एक्चुअली में ब्रेक हो गई। वो नेटवर्क का इशू होता है बार-बार। एक्चुअली मैं मंच पे आया ही था, उसमें गिरिजा मैंने बुला दिया मेरे को ना। तो देखिए सर, जो लोग इस समय अब काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जिनके मन में अभी भी दुविधा है, तो उनको खुद डिसीज़न लेनी पड़ेगी या वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे। पर मेरा इतना ही कहना है कि जितना आप समय इसमें ज़्यादा देरी से आने में देरी करेंगे, उतना आपका एडवांटेज जो मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। परंतु ये बात तो क्लियर है क्योंकि हम लोग मंचों से छोटे यूज़र्स की बात करते रहे और उसी को लेके एक मुहिम चलाई गई और नो डिपॉज़िट का कॉन्सेप्ट आया था। $60 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बड़े जिनके बड़े फंड्स हैं, बहुत छोटा अमाउंट था वो। लेकिन बात किसकी थी? सभी यूज़र्स की बात थी। इसमें $200 या $500, $1000 वाले जो लोग थे, उन सभी की हम लोग बात रख रहे थे। तो अंत में कंपनी ने क्या माना कि 200 या उससे कम वाले लोगों को कंपनी ने छोटा यूज़र माना। उसके ऊपर किसी को छोटा यूज़र नहीं माना है। तो जो छोटे यूज़र्स हैं, उनका तो 60 से डायरेक्ट रिज़र्वेशन भी शुरू होता है और फंड जो 1.5 मिलता है, वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर के जितने यूज़र्स हैं, यदि आपने अपनी आईडीज़ एक्टिवेट नहीं करी हैं, तो आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, देर-सवेर आपको 60 से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो आप हो सकता है समय लेके करें, धीरे-धीरे करें, जैसा भी आप डिसीज़न लेना चाहें, आप अपने कहते हैं स्वेच्छानुसार कर सकते हैं, जो आपको सही लगता हो। परंतु कंपनी अपने हिसाब से एक रीब्रांड होके पूर्णतः हमारे बीच में आ चुकी है। उसका कार्य क्रियाकलाप आप सब देख पा रहे हैं कि नोवा में जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जो लोग आईडी लगा रहे हैं या जो पुराने लीडर्स अपने को एक्टिवेट कर रहे हैं, उन्हें भी एडवांटेज मिल रहा है। वो खुद को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपनी टीमों को भी करवा रहे हैं और जो नए यूज़र्स हैं, उनके माध्यम से भी टीमें ग्रो कर रही हैं सर। ये तो नोवा का पार्ट है और आने वाले टाइम में एक एड्रियन की मैसेज मैंने एक्सप्लेन करी थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ बढ़िया न्यूज़ भी आ रही हो। और बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है? वो कौन-सी अच्छी खबर हो सकती है हमारे लिए? एक तो ओल्ड फंड में से कुछ दे सकते हैं क्या? कह नहीं सकते क्योंकि 1.5% का फ़ॉर्मूला चल रहा है 6 मंथ वाला, तो उसमें कुछ चेंजेज़ कर सकते हैं क्या वो लोग? एक तो वो हो सकता है। दूसरा अंदर वाला जो टीएफटी है, क्या उसका कन्वर्जन का कुछ फ़ॉर्मूला है क्या? फंड उसी तरीके से भी कंपनी को रिलीज़ कर सकती है। तीसरा जो है ब्लॉकचेन वाला मामला है, क्या ब्लॉकचेन नज़दीक है, क्या आने वाली है? और चौथी चीज़ है हो सकता है सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में कहीं टीएफटी की लिस्टिंग भी हो। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में अच्छी खबर के दायरे में आती हैं। और जो अच्छी खबर है, वो क्या है? वो तो नोवा स्टार्ट हो चुकी है, नोवा में काम भी हो रहा है, लोगों के रिज़र्वेशंस लग रहे हैं, लोगों के स्मूथ विथड्रॉल्स भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। इसमें तो अच्छा कुछ होते मुझे दिख नहीं रहा है, कि वो तो कंपनी टाइम टू टाइम आपको नोटिफ़िकेशन दे रही है, कि एक डायरेक्ट पे आपको $6 रेफरल मिल रहा है, 3 डायरेक्ट और 5 आपके बीएनसी में $20 मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो कंपनी बता चुकी है। ये तो वर्किंग कहते हैं ना, वर्किंग का फ़ॉर्मूला है। तो इसको तो क्या हम लोग बड़ी न्यूज़ में मानेंगे? बड़ी न्यूज़ तो यही हो सकती है, पुराने फंड आपके, ब्लॉकचेन, टीएफटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरी नज़र में एक बड़ी न्यूज़ की कैटेगरी में जाती हैं। अब देखते हैं कि आने वाले 2-4 दिन में कंपनी क्या हमारे बीच में रिवील करती है। कोई ऐसी न्यूज़ है क्या, जिससे हम लोगों के मन में थोड़ा और उत्साह उत्साह हो जाए। पर एक चीज़ मैं आप सबसे कहता हूँ,
कि कंपनी यदि ब्लॉकचेन को लाइव करे और टीओटी सेंट्रलाइज़ लिस्टिंग कराए, तो पॉजिटिविटी बहुत क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपके मन में जो नेगेटिविटी का भाव है या जो संशय है, दुविधा है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? इससे ये साबित हो जाएगा कि कंपनी कभी जाएगी नहीं फिर, ये तो क्लियर हो जाएगा। इसी के माध्यम से जो हम लोग बातें करते हैं आपके मध्य में कि इकोसिस्टम आएगा, डाओ आएगा, रियल वर्ल्ड एसेट्स इसमें आएँगे, क्या मेटावर्स की दुनिया में हम लोगों को कंपनी ले जा सकती है, तो वो सारा का सारा कार्य ब्लॉकचेन के माध्यम से ही पॉसिबल है। और यही हम सभी के कॉन्फिडेंस का एक तरह से जो विश्वास का कारण भी है। कि अभी जो कंपनी कर रही है नोवा के माध्यम से, ये तो आप जानते हो कई प्रोजेक्ट इस तरह से मार्केट में रन करते हैं, लेकिन जो नोवा में रिटर्न मिल रहा है, वो बेहतरीन है। उतना रिटर्न इस समय कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। इतना फास्ट फंड किसी भी प्रोजेक्ट में ग्रो नहीं कर रहा है इस समय। तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो श्योरिटी बोलते हैं ना अपने माइंड में, कि एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना, वो मैं तो अगर मेरी खुद की बात भी करो तो उस दिन मैं भी पूरी तरीके से हो जाऊँगा, जिस दिन ब्लॉकचेन और इसके सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में टीओटी की लिस्टिंग हो जाए। ये 2 बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं। हम सभी का विश्वास पूरी तरह से वापस आने के लिए। और कहीं न कहीं हर एक मन में थोड़ा बहुत तो परसेंटेज कहते हैं परसेंटेज ऑफ डाउट है। तो हल्का परसेंटेज ऑफ डाउट मेरे में मन में भी है कि अभी ये एक तरह से एक नेटवर्किंग के थ्रू कंपनी कार्य कर रही है। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि कंपनी ब्लॉकचेन की बात भी कर रही है और इसका बाहर आपको डेस्क पे टीओटी भी ट्रेड होते दिख रहा है। ये 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो आने वाले समय में हम लोग सब वेट एंड वॉच की मोड में हैं और आप अपने हिसाब से अपनी अपनी मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग हिसाब से इसमें काम करिए। यदि आपको लगता नहीं करना है तो रुके रहिए, वेट करिए। परंतु मुझे एक तो बात समझ में आ रही है कि यदि आपको पुराने फंड लेने हैं तो कम से कम $60 का आपको अरेंजमेंट करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका और देर होती रहेगी। और जब जिस दिन भी आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, उसी दिन से आपका पहला दिन शुरू होगा। तो जिन लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है और आपने नहीं किया है, तो कुछ आपको मतलब आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका तभी फंड स्टार्ट होगा 1.5% मिलना भी जिस दिन आप एक्टिवेशन करेंगे। तो ये तो कंपनी की आप कंडीशन कह लीजिए या कंपनी का कहते हैं ना एक रूल्स एंड रेगुलेशन कह लिए जो आपको आने वाले टाइम में फॉलो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और क्योंकि अब वो चांस भी नहीं है कि छोटे यूज़र्स की कैटेगरी में आप चले जाएँ। यदि आपके $201 का फंड है, तो आपको वो रिबेट अब मिलती मुझे नहीं दिखाई देती है साथियों। और रही बात अगर कहें आपको टीएफटी के बारे में, जो बाहर आपका ट्रेड हो रहा है, तो मैं तो हमेशा इसलिए ये कहता हूँ, कि यदि आपके पास में है, तो उसे रखिए। क्योंकि अभी ये टाइट बाउंड में ज़रूर है, लेकिन ये कभी भी एक अच्छी न्यूज़ इसको यहाँ से ऊपर ले जा सकती है और नीचे जाने को बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन आप सोचो कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, उतनी गुंजाइश मुझे अब दिखाई नहीं देती। परंतु ऊपर जाने के लिए तो कहते कहीं भी जा सकता है, यहाँ से कितना भी बढ़ सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? कंपनी की न्यूज़ पे। कंपनी क्या-क्या इसके साथ बेहतर कर रही है, कौन-सी यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, टीएफटी का यूसेज कहाँ-कहाँ पे है, कंपनी का कहाँ इस्तेमाल करने वाली है और ब्लॉकचेन कितनी जल्दी ला रही है। ये 2 चीज़ों पे इसका भविष्य टिका हुआ है। तब तक हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं कंपनी की तरफ से कोई बेहतर जानकारी मिल जाए और कंपनी की यदि इस 2 चीज़ों में मतलब जानकारी मिल जाए, ब्लॉकचेन और टीएफटी के लिए, तो इनकी कम्युनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अभी जो स्पीड है, वो आप सब देख रहे हैं, इतनी नहीं दिखाई दे रही है हमें भी। तो बढ़ाने का तरीका यही है कंपनी का कि जल्दी से जल्दी ये 2 कार्य करे, तो सारे जो अकाउंट अभी इनएक्टिव हैं या जो अभी एक्टिवेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी इसमें आ जाएँगे। यही बात रखनी है मैडम, आप लोग कंटिन्यू करिए। कुछ प्रश्न आएगा तो मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने के लिए। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजीव सर। बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग के साथ आपने हम सभी को भी लाभान्वित किया।